हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग तुलसीदास द्वारा रचित अपने काव्य खंड में धनुष भंग पढ़ रहे थे और हमने इसमें 3 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसमें नेक्स्ट क्या है, देखिए। नेक्स्ट हमारा आता है दोहा नंबर 4। क्या है, यहाँ से पढ़ेंगे हम। आगे पीछे के हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था और अब हम ये पढ़ेंगे। ठीक है। दे देख देख रघुबर तन सुर मनाओ धरि 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 धीर भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। तो एक बार देखिए, फिर से पढ़ते हैं। देख देख रघुबर तन सुर मानव धरि धीर भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावत शरीर। पुलकावत मीन्स प्रेम। पुलकावत का अर्थ है प्रेम और हर्ष से। धीर मीन्स धैर्य। बिलोचन मतलब नयनों से। प्रसंग में प्रस्तुत पद में सीता जी की राम के प्रति प्रेम अनुराग का वर्णन किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि सीता जी बार बार श्री राम की ओर देख रही हैं और धैर्य धारण करके देवताओं को मनोवांछित वर प्रदान करने के लिए मनाती जा रही हैं। अर्थात अनुनय विनय कर रही हैं। किनसे? देवताओं से अनुनय विनय कर रही हैं कि राम ही उनके पति हों। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। काव्यगत सौंदर्य में सीता जी का श्री राम के प्रति प्रेम का सजीव चित्रण हुआ। भाषा अवधि है, शैली प्रबंध और वर्णात्मक है, रस श्रृंगार है, छंद दोहा है, गुण माधुर्य। अब इसके नीचे देखिए। नीकै निरख नयन भरी शोभा पीतु पुनि सुमिर बहुरी मनु क्षोभा। आहा तात दारुनी हट ठानी समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। प्रस्तुत पद में श्री राम के प्रति सीता जी की अनुरक्ति का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी की शोभा सौंदर्य को जो भी देख रहा है, जी भर के देख लेने के पश्चात, और जो भी श्री रामचंद्र जी की शोभा को देख रहा है वो जी भर के देखता जा रहा है। पिताश्री के प्रण का स्मरण करके सीता का मन दुखी हो जाता है। पिताश्री ने क्या प्रण किया था कि वो जो भी इस धनुष को उठाएगा, मैं उसी के साथ ही अपनी कन्या का विवाह करूंगा। वे मन ही मन में विचार करने लगते हैं, अर्थात स्वयं ही से कहने लगते हैं कि ओह, पिताजी ने तो बहुत कठोर हठ ठान ली। सचिव भयो सखी देहि न कोई बुध समाज बड़ अनुचित होई। कहूँ धनु कूली सहु चाही कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। विधि कहीं भांति धरो उर धीरा, शिरस सुमन किन बेधिह हीरा। सकल सभा के मति भव भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लांघन पर डोरी, ओ हो ही हरू रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जग सय सम जाही। सीता जी आगे कहते हैं कि वो स्वयं से कहने लगती हैं कि वो पिताजी ने बहुत ही कठोर हठ ठान ली है और वे इसको कुछ भी लाभहानि नहीं समझ पा रहे हैं। भयभीत होने के कारण कोई भी मंत्री उन्हें उचित सलाह नहीं दे रहा है।
किनको जनक जी को कोई भी मंत्री उचित सलाह नहीं दे रहा। वस्तुतः विद्वानों की सभा में यह बड़ा ही अनुचित कार्य हो रहा है। यह धनुष तो वज्र से भी कठोर और है, जिसके समक्ष ये कोमल शरीर वाले श्याम वर्ण के किशोर की क्या तुलना, अर्थात कोई समानता नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि जनक नंदिनी सीता जी ब्रह्मा से कहती हैं, भाग्य को लिखने वाले हे विधाता, भाग्य को लिखने वाले हे विधाता ब्रह्मा जी, मैं अपने हृदय में किस तरह से धैर्य धारण करूं, अर्थात मैं धैर्य भी धारण नहीं कर सकती, क्योंकि सारी सभा की बुद्धि फिर गई है। सकल सभा कै मति भव भारी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। और वे समझ नहीं पा रहे हैं कहीं शीर्ष के फूल के कण से हीरे को छेदा जा सकता है। अतः सब ओर से निराश होकर, हे शिव जी के धनुष, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है। निज जड़ता लागहि पर डोरी, होहि हरहु रघुपति निहारी। अब तुम अपनी कठोरता लोगों पर डाल दो और श्री राम जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ, जिस प्रकार विचार करते करते सीता के मन में इतना संताप हो रहा है कि पलक झपकने में लगने वाले। अति परिताप सिए मन माही, लव निमेष जगु सय सम जाही। जैसे ही कि ये सब सोचती जा रही हैं, सीता जी मन ही मन में पलक झपकने में लगे समय का एक अंश भी 100 युगों समय मापने का अत्यधिक दीर्घ परिणाम के समान व्यतीत हो रहा है। इसमें देखिए, सीता जी जो अपने मन ही मन में सोच रहे हैं कि कैसे पिताजी ने ऐसा कठोर निर्णय ले लिया है कि ये धनुष कोई नहीं उठा पा रहा है, और ये धनुष को उठाने के लिए बहुत बड़े बड़े जब महारथी आ रहे हैं और उन्हें उठा पा रहे हैं, तो ये सुकुमार कहाँ उठा पाएंगे। लेकिन वो खुद ही प्रार्थना कर रहे हैं ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा जी, ये सबकी बुद्धि को क्या हो गया। मंत्री भी जनक जी को कोई सलाह नहीं दे रहा है डर के मारे, और अपने हृदय में वो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करें कि कैसे मैं इस हृदय में अपने धैर्य को धारण करूं। मैं धैर्य धारण नहीं कर सकती है, क्योंकि सारी सभा की बुद्धि क्या हो गई, बुद्धि कहीं फिर गई है, गुम हो गई है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि जो इतने कोमल शरीर वाले शिव जी के धनुष को कहाँ उठा सकते हैं, कहाँ तो उठा पाएंगे। तो वो धनुष से ही वो कह रहे हैं, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या शीर्ष के फूल के कण से हीरे को छेदा जा सकता है। और वो कह रहे हैं कि धनुष से, शिव जी के धनुष से प्रार्थना कर रहे हैं कि अपनी कठोरता लोगों पर डाल दो और हल्के हो जाओ। इस प्रकार विचार करते करते जैसे ही वो विचार करते लगते हैं, और वैसे ही तो उनका जो समय है, ऐसा एक एक पल 100 युगों के बराबर उनका एक एक पल व्यतीत हो रहा है। काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे, राम के शरीर की कोमलता का अनुभव राम के शरीर की कोमलता का अनुभव कर ईश्वर के उन पर अनुग्रह की प्रार्थना की गई है सीता जी के द्वारा। भाषा अवधि है, शैली प्रबंध है, रस श्रृंगार भक्ति है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास और उपमा है, गुण माधुर्य और प्रसाद है। अब आते हैं हम नंबर 5 पे। पर वहीं चिताई पुनि चितवत माही, राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जगु जन विधु मंडल डोल। प्रस्तुत पद में सीता माता जी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी की सीता जी की वाणी की असमर्थता को व्यक्त करते हुए अलंकारिक रूप से कह रहे हैं कि पहले प्रभु श्री राम की ओर देखकर तत्पश्चात लज्जा से पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार से शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां क्रीड़ा कर रही हों। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर वर्णन किया गया है सीता जी का, कि वो एक तरफ क्या कर रहे हैं, श्री राम जी की ओर निहार रहे हैं, देख रहे हैं, फिर लज्जा के मारे उनका
उनकी आंखें पृथ्वी की ओर हो जाती हैं, उनकी नज़रें झुक जा रही हैं और सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। उसके वर्णन ऐसे उनका इस तरह के उनके नेत्रों का लज्जा से झुक जाना ऐसा माना जा रहा है कि मानो चंद्र रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां क्रीड़ा कर रही हों। काव्य के सौंदर्य में नेत्रों की चंचलता की तुलना मछलियों से की गई है। भाषा अवधि है, शैली प्रबंध और वर्णात्मक है, रस श्रृंगार है, छंद दोहा है, अलंकार उत्प्रेक्षा है और अनुप्रास है, गुण माधुर्य। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जल रहा लोचन कोना, जैसे परम कृपानु कर सोना। इसमें सीता जी प्रसंग में प्रस्तुत पद में सीता जी की राम के प्रति प्रगाढ़ा जो गहरा प्रेम अनुरक्ति का अत्यधिक सजीव वर्णन किया गया है। प्रगाढ़ प्रेम अनुरक्ति का अत्यधिक सजीव वर्णन किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी सीता जी की वाणी की असमर्थता को व्यक्त करते हुए अलंकारिक रूप से कह रहे हैं, सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। उनकी फिर से देखिए लाइन क्या कह रहे हैं, उनकी सीता जी की वाणी की असमर्थता को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं अलंकारिक रूप से कह रहे हैं कि सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को, यानी कि वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। आशय यह है कि उनके मुख से आवाज नहीं निकल पा रही है। लज्जा रूपी रात्रि के सम्मुख देख कर भी वह प्रकट नहीं हो पा रही है। आशय यह है कि उनके मुख से आवाज ही नहीं निकल पा रही है। लज्जा रूपी रात्रि के सम्मुख देखकर भी वह प्रकट नहीं हो पा रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में उसी प्रकार रुक गया है जैसे अत्यधिक कंजूस का गाढ़ा हुआ सोना गड़ा ही रह जाता है। जो कोई कंजूस होता है उसका सोना उसके गड़ा रहता है और अंत तक ही गड़ा ही रह जाता है। उसी प्रकार सीता जी के नेत्रों में जो नीर भरा हुआ है, जो वो उसके उन नेत्रों के कोनों में ही समाया हुआ बैठा हुआ है। आशय यह है कि सीता जी अपनी असमर्थता को आंसुओं के द्वारा प्रकट करने में भी अक्षम हैं। उनके आंसू भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता को समझकर सीता जी प्रीतिपूर्वक संकोच करने लगी हैं। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धीर धीरज प्रीत ही उर आनी। तन मन बचन मोर पनु ताचा, रघुपति पद सरोज चित राचा। अब क्या आशय यह है कि वे अपनी सीता जी अपनी असमर्थता को आंसुओं से प्रकट करने में भी अक्षम है। अपनी इस बढ़ी हुई व्याकुलता को समझकर सीता जी प्रीतिपूर्वक संकोच करने लगी। तत्पश्चात उनके हृदय में धैर्य धारण करके मन में विश्वास किया कि यदि तन मन और वन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में मेरे अनुरुक्त है, तो सभी के हृदयों में निवास करने वाले ईश्वर मुझे उन रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम की दासी अवश्य बनाएंगे। तो भगवान सकल उर्वासी करहीं मुहि रघुबर की दासी। कह रहे हैं तो प्रभु क्या है, मुझे उनकी दासी जरूर बनाएंगे। जो ही पर सत्य स्नेहु, तो ही मिलई न कछु संदेहु। प्रभु तन चिताई प्रेम तन थाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोकहि ते केउ धनु कैसो, चितवत गरुण लघु ब्यालोह जैसो। क्योंकि वो सीता माता कह रहे हैं कि अगर जो श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा हृदय वास्तव में अनुरक्त है, तो सभी के हृदयों में निवास करने वाले ईश्वर मुझे उन कुल श्रेष्ठ श्री राम की दासी अवश्य बनाएंगे। क्योंकि जिस किसी पर भी
जिस किसी का सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिल ही जाता है, मिलता है, और इसमें कोई संदेह भी नहीं है। वो मिलके ही रहता है जिसका जिसके प्रति स्नेह होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर सीता जी ने अपने शरीर के द्वारा अपने प्रेम का निश्चय कर लिया, अर्थात वो इस बात का निश्चय कर लिया है कि अब यह शरीर या तो इन्हीं श्री राम का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। प्रभु तन चिताई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। तो सब कुछ राम को ही जान लिया, सब कुछ राम को ही मान लिया है। और इस प्रकार ऐसा इनके इस निश्चय को कृपा निधान श्री रामचंद्र जी तुरंत जान गए हैं। और तत्पश्चात सिंह बिलोक कहीं तेव के धनु कैसे हो, चितवत गरुण लघु ब्याल ही जैसे हो। अब तत्पश्चात उन्होंने सीता जी की ओर देखकर धनुष की ओर इस प्रकार देखा जैसे गरुण छोटे सर्प की ओर देखता है। काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे, राम के प्रति सीता की अभिव्यक्ति का अलंकारिक वर्णन है, भाषा अवधि है, शैली प्रबंध और चित्रात्मक है, रस श्रृंगार और भक्ति है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास है, उपमा और रूपक, गुण माधुर्य है, प्रसाद है, शब्द शक्ति, अविधा और लक्षण है। आते हैं 6 पे। 6 वाला है, में लखन लिख्यु रघुवंश मणि ताक्यु हर को दंडु पुलकी गात बोले वचन चरण चापी ब्रह्मंड। प्रस्तुत पद में लक्ष्मण का श्री राम के प्रति स्नेह और उनकी स्वयं की बलवत्ता का वर्णन किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र ने शिव के धनुष को और देखा तो उनके शरीर अत्यधिक पुलकित हो उठा और संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने दोनों चरणों से दबा कर वे इस प्रकार बोले। देखिए यहाँ पर लक्ष्मण जी को पूर्ण विश्वास था कि, और वो जब वो प्रभु राम जब धनुष की ओर देखते हैं तो लक्ष्मण जी को पूर्ण विश्वास था कि वो इस धनुष को अवश्य उठा लेते हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने दोनों चरणों से दबा कर वो इस प्रकार बोलते हैं, दिस कुरंजहु कमठ अहि कोला धरहु धरिनी धरी धीर न डोला। राम चाही शंकर धनु तोरा हो सजग सुनी अयसु अयसु मोरा। प्रस्तुत पद में लक्ष्मण की सामर्थ्य और राम के ईश्वरत्व गुणों को युक्त होने का वर्णन किया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, लक्ष्मण जी ने कहा, हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वाराह, धैर्य धारण करके इस पृथ्वी को इस प्रकार पकड़ के रखो जिससे यह हिलने न पाए। राम चाहिए शंकर धनु तोरा हो सजग सुनी अयसु मोरा। कह रहे जिससे ये हिलने न पाए थे। रामचंद्र जी के शंकर के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए आप लोग सभी मेरी से आज्ञा को सुनकर सावधान हो जाओ। चाप समीप रामो जब आए, नर नरहि सुर सुकृत मनाए, सब कर संसहु अरु अज्ञानु मंद मही पनह कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जो शंकर जी के धनुष के समीप आते हैं तो सभी उपस्थित स्त्री पुरुषों ने देवताओं और अपने पुण्यों को मनाया, अर्थात उनका स्मरण किया। सभी का संदेह और अज्ञान मामूली अर्थात तुच्छ राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गरुता, देवताओं और श्रेष्ठ भृगुपति केरी सब केरी गर्भ अरु आई, सुर मुनि बरन केरी कदराई, सियहि कर सोचु जनक पछतावा, रानहि कर दारुण दुख दावा। अब इसमें क्या होता है, अर्थात तुच्छ राजाओं और अभिमान, परशुराम के गर्भ की गरुता, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की भय का कायरता, सीता
सीता जी का विचार, जनक का पश्चाताप और समस्त रानियों का दारुण दुख का दावानल। शंभु चाप बड़ बहुत हुई तू पाई, चढ़े जब जाई जब शंभु बनाई। राम सब बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारू नहीं को कड़हारू। अब ये सब समस्त रानियों के दारुण दुख का दावानल, जो दुख की पीड़ा है इन सब चीज़ों से, ये सभी शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को प्राप्त करके समूह बनाकर उसके ऊपर चढ़कर और श्री रामचंद्र की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र को पार पाना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ कोई नाविक नहीं है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सब धनुष के उठाने के साथ साथ में ये सब चिंताएं हैं कि तुच्छ राजाओं का अभिमान है इसमें, परशुराम के घर की गरुता है, देवताओं के और श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के भय का कायरता, सीता जी का विचार है, जनक का पश्चाताप है। जनक जी का क्या है? पश्चाताप है। देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कायरता भय है, सीता जी की सोच है, जनक का पश्चाताप है, रानियों के दारुण दुख का दावानल है। ये सब शिव जी की धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े हैं। ये श्री रामचंद्र की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र से पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट या कोई पार लगाने वाला नहीं है। इसमें भाषा अवधि रहेगी, शैली प्रबंध, छंद दोहा है, रस वीर रस है, गुण प्रसाद है और अलंकार रूपक है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चिताई सिय कृपा तनय जानी, बिकल विशेषी। प्रस्तुत पद्य में समस्त सभा के साथ साथ सीता जी की स्थिति का वर्णन किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी ने सभा में उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा और ये सभी लोग उन्हें चित्र के में लिखे हुए के समान अर्थात मूर्तिवत दिखाई पड़ रहे थे। कोई हिल डुल रहे हैं, सभी एक अचंभित तौर पे उन्हीं की तरफ नजरें कराए हुए थे, श्री राम की तरफ नजरें कराए हुए थे। इसके पश्चात कृपा निधान से रामचंद्र ने सीता जी की ओर देखा, उनको इन सबसे अधिक अर्थात सबसे अधिक व्याकुल अनुभव किया। मतलब सीता जी को देखा और सबसे ज़्यादा व्याकुल उन्हें क्या दिखा? सीता जी ही दिखी। व्याकुलता का अनुभव किया तो बड़ी फुर्ती के साथ में उन्होंने क्या, अब इसमें बताया गया है कि देख विपुल विकल विदेही, निमिष विता कलप सम तेहि। निमिष बिता कलप थम तेहि, त्रसित बार बनी जो तनु त्यागा, मुए कराई का सुध तड़ागा, का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछिताने। अस जिय जनि जानकी देखी, प्रभु पुलके लखि प्रीति विशेष। तुलसीदास जी कहते हैं राम जी ने सब की ओर देखते हुए उन्हें चित्त के रूप में रखता था, मूर्तिवत देखकर आगे सीता की तरफ देखा और उन्हें व्याकुल जाना। तब उन्होंने जानकी को बहुत व्याकुल देखा और एक ही क्षण कल्प के समान बीत रहा था उनके लिए, बहुत ही सैकड़ों वर्षों के समान बीत रहा था एक पल। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर भी अमृत का तालाब भी क्या करेगा, सारी कृषि के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझ कर श्री राम ने जानकी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लख कर वे पुलकित हो गए। अस जानकी देखिए प्रभु पुलके लखी प्रीति विशेषी। श्री राम जब सीता जी की ओर देखते हैं कि उनका समय ऐसे ही व्यतीत हुआ, जब सीता की ओर देखा और विशेष प्रेम लग कर वे पुलकित हो गए।
गुरहि प्रमाणु मनहि मन कीन्हा, अति लाघो उठाई धनु लीन्हा। दम केउ दामिनी जिमि जब ल्याऊ, पुण्य नभ धनु मंडल सम भयाऊ। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भवन ध्वनि घोर कठोरा। अब उन्होंने क्या किया, मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम किया और अत्यधिक स्फूर्ति के साथ में धनुष को उठा लिया। जैसे ही उन्होंने धनुष को अपने हाथों में उठाया, वह उनके हाथ में बिजली की तरह चमका और आकाश के मंडलाकार हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सभा में उपस्थित लोगों में से किसी ने श्री राम जी को धनुष उठाते, चढ़ाते और जोर से खींचते हुए नहीं देखा था। इतनी तेजी से, इतनी शीघ्रता से उन्होंने उसको उठाया और उस पर प्रतंचा चढ़ाई और इतनी जोर से खींचा, जिस प्रतंचा को खींचा कि इतनी शीघ्रता से ये सब किया कि किसी को पता ही नहीं चला। और एक समय था जो बड़े बड़े महारथी उसको हिला तक नहीं पा रहे थे, और श्री राम में कुछ ही पलक झपकते ही यूँ कहिए कि उसको तुरंत उठा के उस पर चढ़ाते हुए जोर से खींचा। किसी को पता ही नहीं चला। सभी ने श्री रामचंद्र को जी को मात्र खड़ा देखा और उसी क्षण उन्होंने धनुष को बीच से तोड़ दिया। धनुष को टूटने की ध्वनि इतनी भयंकर हुई कि तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। इतनी तेजी से टूटा कि उसकी ध्वनि क्या हुई, पूरे तीनों लोकों में व्याप्त हुई। सीता राम के परस्पर प्रेम के सार्थक अभिव्यक्ति हुई। भाषा अवधि है, शैली प्रबंध श्रृंगार अद्भुत है, रस श्रृंगार है और अद्भुत है। छंद दोहा है, अनुप्रास और उसपे अच्छा अलंकार है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति विधा लक्षण। अब छंद आता है, भरे भुवन घोर कठोरा, रवि बाजी तज मरुगु चले, चक्करहि दिग्गज डोल मही, ओह को कुरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल बिकल विचारहि, कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। प्रस्तुत पद में तुलसीदास ने धनुष के टूटने के बाद उत्पन्न हुई स्थिति का अत्यधिक अलंकारिक वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, धनुष टूटने से घोर और कठोर और शब्द त्रिलोक में, तीनों लोकों में व्याप्त हो गए। जिसे सूर्य के घोड़े अपने निर्यत मार्ग छोड़कर चलने लगे। जो सूर्य के घोड़े चलते हैं सीधे, वो अपने मार्ग से इधर उधर चलने लगे। आठों दिशाओं में स्थित 8 दिग्गज, दिशाओं की रक्षा करने वाले 8 हाथी चिघाड़ने लगे। संपूर्ण पृथ्वी डोलने लगी। शेष नाग, वराह और कछुए भी बेचैन हो उठे। देवता, राक्षस गण, मुनि जन कानों पर हाथ रखकर, जिसे ध्वनि न सुनाई पड़े, इतनी तेज ध्वनि थी कि उनको ध्वनि उनके कानों तक जा रही थी और इतनी तेज जा रही थी कि उन्होंने कानों पर अपने हाथ रख लिया। व्याकुल होकर विचार करने लगे कि क्या हो गया है, क्या इतनी बड़ी प्रलय आ गई है। अंततः जब सभी को इस बात का निश्चय हो गया कि श्री राम ने शंकर जी के धनुष को तोड़ दिया है, तब सब उनकी जय जयकार करने लगे। अब इसमें धनुष टूटने की स्थिति का वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। भाषा अवधि है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार कहा गया है, क्योंकि इसका वर्णन ही ऐसे बताया गया है कि ऐसा लग रहा है कि हाथ जो इसमें उसकी जो धनुष के टूटने की आवाज़ पूरे तीनों लोकों में व्याप्त हो गई है। सूर्य के घोड़े जो सीधे अपने मार्ग पर चलने वाले थे, वो अपनी दिशाओं में इधर उधर भागने लगे हैं। आठों दिशाओं में स्थित 8 दिग्गज, अर्थात 8 दिशाओं की रक्षा करने वाले 8 हाथी चिघाड़ने लगे हैं। संपूर्ण पृथ्वी डोलने लगी। शेष नाग, वराह, कछुए भी बेचैन हो उठे हैं। देवता, राक्षस गण और मुनिजन कानों पर हाथ रख कर व्याकुल होकर विचार करने लगे कि क्या हुआ क्या है। अंततः सभी को ये बात जब निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने शंकर जी के धनुष को तोड़ दिया है, तब सब उनकी जय जयकार करने लगे। इसमें धनुष के टूटने की स्थिति का वर्णन किया गया है। भाषा अवधि है, शैली प्रबंध और चित्रात्मक है, रस अद्भुत है, छंद सवैया है ये, और अलंकार अनुप्रास और अतिशोक्ति है, गुण ओज है, शब्द शक्ति, अविधा और लक्षण। वन पथ पर हम तीसरे इसके पार्ट में कंप्लीट करेंगे।
ये यहाँ तक रखते हैं। वन पद पर जो है हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, इसको आप तैयार करते रहिए। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और अपनी तैयारी को ऐसे ही जारी रखिए। और ये आपका चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका रिवीजन करते रहिए। ओके, बाय बाय।